शंखनाद कर रहे हैं कर्म क्षेत्र में। ये कृष्ण जी का शंख है, इसको बोलते हैं पांचजन्य शंख। इस शंख के साथ ही युद्ध शुरू होता था और इसके साथ ही युद्ध अंत होता था। और ये अर्जुन भी है, ये भी युद्ध करेगा। कृष्ण जी ने इसको ज्ञान दे दिया है। लेकिन आज थोड़ा सा क्या है कि हमारे यहाँ ऑपरेशन संदूर का उत्सव चल रहा है लाइव वाले बच्चों, इसलिए आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और कुरुक्षेत्र जैसी गंभीर रचना को पढ़ने के लिए बहुत शांति चाहिए। तो अभी हम इस क्लास को इसको बाद में अध्ययन करेंगे। पहले कुरुक्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, उसको हम दोबारा से संज्ञान में ले आते हैं। अब सोचो आप, इस सिंदूर की कीमत ये है, अभी तो मेहंदी और हल्दी की रस्म भी नहीं हुई। यदि सिंदूर इतना भारी पड़ गया पाकिस्तान को, तो मान लो ऑपरेशन मेहंदी या ऑपरेशन हल्दी शुरू हो गया, तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी खत्म है ना? नहीं तो अगला कर दो तुम तो ऑपरेशन हल्दी। गाने भी देशभक्ति के ऐसे चल रहे हैं ना, पढ़ने पढ़ाने का मन ही नहीं कर रहा। ओ मेरे देश की धरती क्या उगले, सोना उगले, अंग्रेज उसको ले जाएं। चलो तुम हेडिंग डालो कुरुक्षेत्र, क्योंकि सवाल ऐसा भी आ सकता है कि कुरुक्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहले हम कुरुक्षेत्र की विशेषताओं को लिख लेते हैं। कुरुक्षेत्र ये कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र, इसको धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरियाणा में है ना। अच्छा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से रचना किसने लिखी है? कहानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र फणीश्वरनाथ रेणु की भी रचना है और दूधनाथ सिंह की भी रचना है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र लिखना कहीं रफ में नोट करो। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस नाम से रचना फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखी है और दूधनाथ सिंह ने भी लिखी है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नहीं लिख पाओगे, बस एक ही मात्रा लगा दो। जैसे कुरुक्षेत्र तो कुरुक्षेत्र हो गया, और धर्म क्षेत्र ऐसे धर्म क्षेत्र हो गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक ही रचना का नाम है ये। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रचना किसने लिखी है? उत्तर है दूधनाथ सिंह ने भी लिखी है और फणीश्वरनाथ रेणु ने भी लिखी है। कहानी है ये, रेणु की भी कहानी है। ठीक है। विश्व का 74वां श्रेष्ठ रचना मानी गई है। कुरुक्षेत्र के बारे में लिख लो, विश्व की 74वीं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। कौन सी रचना? दिनकर की कुरुक्षेत्र विश्व की 74वीं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। विश्व की 74वीं सर्वश्रेष्ठ रचना, विश्व की 74वीं सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई है। क्लियर? कौन से नंबर की? 74वीं। कुरुक्षेत्र एक वैचारिक खंड काव्य है, और खंड काव्य अपने आप में क्या होता है? प्रबंध। यह एक प्रबंध रचना है।
कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। देश की आजादी आंदोलन का ये चरम दौर था। कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ध्यान रखो। यह एक वैचारिक खंड काव्य है। आ जाए कि यह भाव प्रधान खंड काव्य है तो गलत हो जाएगा। एक वैचारिक खंड काव्य है, प्रबंध रचना है। 1946 ईस्वी में कुरुक्षेत्र का प्रकाशन हुआ। जिस समय रामधारी सिंह दिनकर, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ। जिस समय रामधारी सिंह दिनकर जिस समय रामधारी सिंह दिनकर दिल्ली में युद्ध प्रचार विभाग में युद्ध प्रचार विभाग में कार्यरत थे। युद्ध प्रचार विभाग में कार्यरत थे। अब वैसे तो कुरुक्षेत्र जो रचना है मित्रों, इसकी पृष्ठभूमि में युद्ध है, पर युद्ध तो सदियों से होते आए हैं। युद्ध तो महाभारत का हुआ, युद्ध तो रामायण का भी हुआ, युद्ध तो प्रथम वर्ल्ड वार भी हुआ, युद्ध तो द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। युद्ध तो मानव जाति के इतिहास का एक ऐसा कलंक है जो यदा तदा दिखता ही रहता है। लेकिन 1 सितंबर 1939 में जब पोलैंड गलियारे को लेकर हिटलर ने युद्ध की घोषणा की, उसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो 1945 तक ये युद्ध चला। 6 अगस्त और 9 अगस्त की घटना को कोई भूल नहीं पाएगा। जापान के शहर तबाह कर दिए थे। वैसे भी अमेरिका जापान से हमेशा सशंकित ही रहता है। जापान एक उभरती हुई नई टेक्नोलॉजी है। वैसे जापान युद्धों में ज़्यादा विश्वास गुटबंदियों में रखता नहीं है। जापान की शक्ति से भयभीत अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को तबाह किया। युद्ध की विनाश लीला पूरे विश्व ने देखी और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति भी हुई तो भी रामधारी सिंह दिनकर को यह बार बार लग रहा था कि यह अस्थायी है, फिर से एक तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। इसलिए उनका जो मस्तिष्क है वो इतना शंकाकुल हो गया कि उस पर चढ़कर उसका हृदय बोलने लगा। इसकी भूमिका में भी उन्होंने लिखा कि कुरुक्षेत्र का लिखा जाना कभी संभव नहीं होता यदि एक शंकाकुल हृदय पर मस्तिष्क चढ़कर बोल नहीं रहा होता। तो एक शंकाकुल हृदय पर चढ़ा हुआ मस्तिष्क ने कुरुक्षेत्र को पैदा किया है। इसकी मूल समस्या युद्धों की समस्या है। और यदि फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि कुरुक्षेत्र में किस मुख्य युद्ध को आधार बनाकर ये रचना लिखी गई है, तो वैसे तो ये महाभारत का युद्ध है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में द्वितीय विश्व युद्ध की विडंबनाएं काम कर रही है, क्योंकि 1945 में ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 1946 में ये रचना आ गई। और वैसे भी 1946 में तो फ्रीडम मूवमेंट हमारा चरम पर था। अगस्त प्रस्ताव जो 42 का है, जिसमें गांधी जी ने कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो, जनता के हाथों में आंदोलन की बागडोर आ गई और ऐसा पहली बार हुआ था। और जनशक्ति ने जब आंदोलन को थाम लिया तो अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा। देश की आज़ादी का चरम दौर था मित्रों। 1946 में 2 महान रचनाएं हिंदी में आती है। एक तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो पहला ही उपन्यास है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी का वह भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की ज्वलंत अभिव्यक्ति करता है और एक कुरुक्षेत्र में भी राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन की झलक देखने को मिलती। रामधारी सिंह दिनकर, उस पर उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव ज्यादा पड़ा है गांधी जी के बजाय। हालांकि उनकी कुछ रचनाओं में आप गांधीवादी प्रभाव देख सकते हो, जैसे रेणुका उनका काव्य संग्रह है, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो लाल, बाल, पाल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे उग्र राष्ट्रीय क्रांतिकारियों से दिनकर ज्यादा प्रभावित थे। वो ये मानते थे कि शक्ति के बल का प्रतिकार केवल शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। एक आदमी की आत्मा बहुत महान हो, वह पशु बल से कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए कुरुक्षेत्र में गांधीवाद का प्रभाव ना पड़ करके उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव पड़ा है। और यदि हम ये कह दें कि उग्र राष्ट्रवादियों में भी किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो कुरुक्षेत्र रचना में दिनकर सबसे ज्यादा बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित है, और प्रभावित है उनकी श्रीमद् भागवत गीता पर लिखी गई जो टीका जो उन्होंने जेल में रहकर के लिखी थी, गीता रहस्य। कौन सी रचना? तो गीता रहस्य का पूरा प्रभाव आपको कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा। कुरुक्षेत्र में कुल 7 सर्ग हैं। इसका छठा सर्ग अपनी अद्वितीय विशेषता रखता है। छठा सर्ग थोड़ा डिफरेंट है। वह तो मानवतावादी भाव कि प्रकृति का विनाश हो रहा है, बुद्धि बढ़ती जा रही है, हृदय पीछे रह गया, परमाणु बम्बों ने भयानक विनाशकारी प्रभाव को सामने ला दिया है, इन पहलुओं पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। इसलिए कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग युद्ध की समस्या से हट करके पर्यावरण की समस्या के साथ में जुड़ जाता है। कुरुक्षेत्र में पात्रों के रूप में 2 ही पात्र हैं, या तो युधिष्ठिर है या तो भीष्म पितामह है। लेकिन कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में ना तो पात्र के रूप में यहाँ युधिष्ठिर मिलते हैं और ना ही भीष्म पितामह। कवि ने सीधे सीधे अपने पाठकों को संबोधित किया है। छठे सर्ग में कोई पात्र योजना नहीं है और इस रचना में कुछ बड़े बुनियादी सवाल उठाए गए हैं। कुल 7 सर्ग हैं। 6 सर्ग की भ्रांति ना करना। छठा सर्ग तो बड़ा विख्यात हुआ, वो अलग बात है। 7 सर्ग हैं। एक विद्वान है पश्चिम का जिसका नाम है बर्ट्रैंड रसेल। रसेल एक वो पश्चिम का विचारक है, रसेल, जो प्रकृति को बचाने का बहुत बड़ा समर्थक है और प्रकृति चिंतन पर्यावरण में इसने बहुत कुछ लिखा है। कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग भी भीषण विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव से प्रकृति को बचाना चाहता है। इसलिए यदि कोई हमसे ये कहे कि इस रचना पर तिलक के साथ साथ बर्ट्रैंड रसेल का भी प्रभाव देखने को मिलता है, तो कुरुक्षेत्र का छठे सर्ग पर आप रसेल का पूरा प्रभाव देख सकते हो। प्रकृति संबंधी चिंता में या तो प्रसाद की कामायनी ने वह चिंता प्रकट की है और या तो रसेल ने। एक दिन मैं ऐसे ही बच्चों का वीडियो टेलीविजन लगा करके जो खेलते रहते हैं, तो मैं रिमोट छेड़ रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई दी। मैंने उसको ओपन किया, उसमें किसी ने एक इमेजन वीडियो डाल रखा है। इमेजन वीडियो ये है कि अब जब जल प्रलय होगी तो कौन सा शहर किस प्रकार से डूबेगा। बहुत दिलचस्प मुझे लगा कि अमेरिका ऐसे तबाह होगा, रसिया ऐसे डूबेगा, भारत ऐसे डूबेगा। क्योंकि देखो एक बात तो सही है, वैसे तो खैर मनुष्य आपस में युद्ध करके ही मर जाएंगे, पर युद्ध पूरी मनुष्यता को तो नहीं मार सकता, ये तो हम भी जानते हैं। पूरी मनुष्यता को तो नष्ट करेगी तो प्रकृति करेगी। बम यहाँ गिर रहा है, इतनी दूर तक प्रभाव गया, फिर भी कोई जंगलों में बच गया, छुप गया, वो बच गया। लेकिन जब पूरी धरती पर ही पानी भरा होगा तो कोई कहाँ बच के जाएगा? क्या आतंकवादी गतिविधि करेगा? क्या प्रेम मोहब्बत की बात करेगा? पानी में तैरता हुआ तो कुछ होता नहीं है। कब तक तैर लेगा? 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, फिर डूब के मरेगा। प्रकृति एक महाविनाश की तरफ हमें ले जा रही है। इसका परिणाम तो आप देख ही रहे हो कि चारों तरफ आज जो गर्मी है, यह तो लोग कह रहे हैं कि 55 डिग्री तक चल जाएगा।
50 डिग्री पर तो आग लगना शुरू हो जाएगा। बेचैनी कैसी बढ़ रही है, तो 45 डिग्री का टेम्परेचर है। सोचो उन ग्लेशियरों का क्या हो रहा होगा। हिमालय पर्वत कैसे धारा प्रवाह पानी छोड़ रहा है, समुद्रों में तो पहले से पानी इतना है, असंतुलन बिगड़ जाएगा। और अभी भी तुम रिसर्च करोगे, यदि चीज़ों को देखोगे, तो आसपास के सैकड़ों द्वीप डूबते जा रहे हैं प्रतिवर्ष। समुद्र का जल स्तर जो 70-30 का रेशा था, वह रेशा अब 70-30 का नहीं है। अब पृथ्वी तो 22% के दायरे में आ रही है। क्यों घटती जा रही है पृथ्वी? हमारे करतूतों के कारण भी। मनुष्य जिस प्रकार से पेड़ों को नष्ट कर रहा है, प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहा है, सुरंग बना के धरती खोद दी, आसमान में भी आपने प्रदूषण को नहीं बख्शा, आपने हर कुछ किया, फिर भी समस्याओं का कहाँ हल हुआ? ये सब विनाशकारी परिणाम। एक जगह से गड्ढा खोदा जा रहा है, पहाड़ खोद दिए हैं, पाताल में चले गए, पानी आ गया तब भी पत्थर निकाले जा रहे हैं, वहाँ से उठाया जा रहा है, एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, असंतुलन पैदा करने में लगा हुआ है। आज का मनुष्य प्रॉपर यदि कुछ कर रहा है तो वह प्रकृति के खिलाफ असंतुलन कर रहा है। वह आवश्यकताओं से ज़्यादा प्रकृति से लेना चाहता है और प्रकृति का ज़्यादा दोहन। एक नया विचार सामने आया है हाल ही में कुछ वर्ष पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर दिया था, आवश्यकता से ज़्यादा उपयोग कर लिया था। तमाम प्रकार के विचारों में तुम यही पढ़ते आए हो कि बाढ़ सबसे बड़ा कारण था। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के 7 स्तर मिले हैं, 7 चरणों में उसकी खुदाई हुई है। अब बाढ़ से भी ज़्यादा प्रमाणिक कारण माना जा रहा है। हालांकि सबने अपने अपने रूप दिए, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट करना वही चीज़ है। महान रचनाएं, महान साहित्यकार आम जनता को इस विश्व की समस्या से आगाह कराते हैं। इसके साथ साथ अभी आपने देखा कैसे सायरन की आवाज़ आ रही थी, भारत पाकिस्तान के संदर्भ में युद्ध की बात थी। क्यों युद्ध होता है? आखिर युद्ध होता क्यों है? और जब ये युद्ध होता है तो इस युद्ध का उत्तरदायित्व किस पर होता है? इस युद्ध का परिणाम किसको उठाना पड़ता है? इसके कारण क्या थे? क्या केवल युद्ध ही उस उपाय को शांत करने के लिए एकमात्र अस्त्र था? क्या युद्ध के बिना भी समस्या को हल किया जा सकता है? क्या युद्ध करना ही पड़ता है? क्या वह आवश्यक है या वह बुराई है, या वह आवश्यक बुराई है या वह अनावश्यक बुराई है? तो ये तमाम सवाल जो है ये कुरुक्षेत्र में उठाए गए हैं और कुरुक्षेत्रकार ने ये निष्कर्ष निकाला है कि वैसे तो कोई यदि ये कहता है कि युद्धों में मुझे जीत मिली, मुझे आनंद मिला, तो यदि ऐसा होता तो युधिष्ठिर 18वें दिन तक के लोमहर्षक संघर्ष को जीत करके भी आज क्यों रो रहा है? क्यों पश्चाताप और ग्लानि में भर के वह डूबा हुआ है? एक और एकांकी बड़ी चर्चित हुई इसी संदर्भ में भारत भूषण अग्रवाल की महाभारत की एक सांझ। याद रखना, बहुत जबरदस्त एकांकी है। ये समझ लो तुम्हारा कुरुक्षेत्र ये पद में है और वो गद्य में कहानी है, एकांकी है मतलब। उसमें भी दुर्योधन कह रहा है, युधिष्ठिर सुन रहा है कि अरे ओ युधिष्ठिर, जीत पर इतना घमंड है, हंस रहा है। अरे किसकी हार और किसकी जीत? हम सिंधु के इस पार है और तुम सिंधु के उस पार हो, और एक समय बाद तुम भी इस पार ही आओगे, तो किसकी हार और किसकी जीत? बहुत बड़े बड़े सवाल दिनकर जी ने यहां उठाए हैं। और मित्रों, ये बात सही है कि मानवता के युद्ध जो कहते हैं कि भाई हमको ये आदर्श की स्थापना करनी है, ये सत्य की स्थापना करनी है, सत्य की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, सत्य की दुहाई के नाम पे युद्ध लड़े जाते हैं। और सच बात तो यह है कि रणभूमि में जिस दिन युद्ध होता है, सत्य उसी दिन मर जाता है। फिर किस सत्य की प्राप्ति के लिए युद्ध लड़ा जाता है? इसीलिए आपके कुरुक्षेत्र की पहली पंक्ति है कि कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर। ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर रो रहा है इतिहास के अध्याय पर यहां सत्य रो रहा है। सत्य का मानवीकरण किया गया है पहली पंक्ति में। और जब आप 15-16 पंक्ति आगे बढ़ जाएंगे तो वहां लिखा रहेगा कि वह
सत्य है जो रो रहा है इतिहास के अध्याय पर। सत्य के नाम पर जो युद्ध लड़े जाते हैं वह सत्य ही उस रणभूमि में अपना दम घोंटता हुआ सा प्रतीत होता है। आज तमाम भाइयों को मारने के उपरांत उस रक्त रंजित हिंसा से उत्पन्न वह रक्त, वह श्रोणित मिश्रित जो पृथ्वी है, उसका भार उठाने के लिए युधिष्ठिर तैयार नहीं है। उसको पछतावा हो रहा है, वह आत्मग्लानि में है और वह युधिष्ठिर के पास केवल कोई विकल्प नहीं है कि मैं तो नगर को छोड़ के अतः वन जाऊंगा। इतने घनघोर महायुद्ध को रक्तपात, अर्धसत्य और हिंसा से जीतकर अपने को बिल्कुल हारा हुआ अनुभव करना, यह भी तो यातना ही है। ये सब अनुभव कर रहा है। इसलिए युधिष्ठिर महाभारत के एक बचे हुए पात्र के पास जाता है, वो है भीष्म पितामह। सरसैया पर लेटे हुए हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसका छठा पर्व भीष्म पर्व है। भीष्म पितामह के पास जाकर अपने पश्चाताप को रोते हैं कि मैंने क्या किया, मैंने अपने भाइयों का वध किया। वह तो आगे के सर्गों में देखने को मिलता है और फिर भीष्म पितामह उनको कुछ समझाता है। ये बातचीत होती है इस कथा में। याद रखना, नाम कुरुक्षेत्र है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर का उद्देश्य महाभारत की कथा का पृष्ठपोषण करना नहीं है। महाभारत की कथा का दोहराव करना उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि महाभारत के उस छोटे से प्रसंग को उठाकर आधुनिक मानवीय जीवन की सबसे बड़ी विभीषिका युद्ध की समस्या पर विचार व्यक्त करना और मनुष्य मात्र को जागृत करना इस रचना का उद्देश्य है। आखिर शांति की स्थापना कैसे हो, उन्होंने लिखा भी है आगे चल के एक सर्ग में कि शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग नरका सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुरुक्षेत्र रचना है उस पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव है, बर्ट्रैंड रसेल की विचारधारा का प्रभाव है, प्रकृतिवादी जो एक दर्शन है वह भी इस रचना में मिलता है। लेकिन गांधीवादी प्रभाव इस रचना में नहीं है, क्योंकि गांधी जी कभी भी ये नहीं कहेगा कि हिंसा से मार दो, काट दो, कोई अत्याचार करने आ रहा है तो उसका शीश अलग कर दो, उसके हाथ काट दो। ये बात गांधी जी कभी नहीं कहेंगे। गांधी जी कहेंगे कि कोई तुम्हें मारता है तो अपना एक गाल उसके आगे कर दो, उसका हृदय परिवर्तन होगा, और फिर मारे दूसरा कर दो तो सामने वाला तो गाल पे मार मार के ही मार देगा। हृदय परिवर्तन जब तक उसका होगा वो तो ये होगा, हाय राम मर गया है भाई, मर गया भाई, जगले भाई, गलती होगी मुझसे, अरे वो तो उसका तो राम नाम सत्य हो गया। अब तेरा हृदय परिवर्तन हुआ भी तो क्या। इसलिए क्या कहा है दिनकर ने कि छीनता हो स्वत्व कोई तेरा सब कुछ छीन रहा है और तू तब त्याग से काम ले, यह महापाप है। उसको महापाप घोषित कर दिया कि कोई तेरा सब कुछ छीन रहा है और तू कह रहा है कि मैं तपी हूं, मैं संयमी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता हूं, मैं अहिंसावादी हूं, तो यह महापाप है। और फिर पुण्य क्या है, तो वो भी दिनकर ने बताया कि पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है उन हाथ को काट दो जो तुम्हारा स्वत्व छीनने के लिए आ रहे हैं, यही पुण्य का काम है। अब ये पंक्ति पढ़कर के कौन कह देगा इस बात को कि कुरुक्षेत्र में गांधीवादी प्रभाव मिलता है? नहीं मिलता। मैं बार बार इस बात पर इसलिए बल दे रहा हूं, आरपीएससी ने कुरुक्षेत्र से आज तक जितने भी सवाल पूछे हैं उसके हर विकल्प में उन्होंने डाला है कि कुरुक्षेत्र में गांधीवादी विचार का प्रभाव मिलता है, तो वह गलत हो जाएगा। आत्मबल की बात करते हैं गांधी जी, आत्मबल की। क्या गांधी जी ने शारीरिक बल की बात की है? नहीं की। किसकी बात की है? आत्मबल की। तो आत्मबल के बारे में दिनकर ने लिखा है कि कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता, देह का संग्राम है, पाशविकता जब लेती है खड़क उठा, आत्मबल का एक वश चलता नहीं है। समझ में आ रहा है? आत्मबल के लिए कोई स्थान नहीं है। युद्ध एक आवश्यक बुराई है। यद्यपि युद्ध एक बुराई है, लेकिन जब कोई तुम्हारे घर पर ही घुसकर तुम्हें मारने लगे तो यह आवश्यक हो जाता है कि तुम उन अन्यायियों का विरोध कर सको। ये इसका भाव है।
रस की बात करें तो लग तो ऐसा रहा है कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ तो वीर रस प्रधान होगा। नहीं, युद्ध तो हो लिया, अब तो शेष केवल रोना पीटना है, क्योंकि युद्धों के बाद जो शेष बचता है वह सब कुछ करुण है। इसलिए यह रचना करुण रस की रचना है। अपवाद स्वरूप इसमें और भी रस देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रधान रस इसमें करुण रस है। शुरुआत की पंक्ति भी करुण रस से है, कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, यह भी करुण रस है। मुक्त छंद में लिखी गई ये कविता है। इसमें कुछ कुछ छंदों को भी स्वीकार किया गया है, लेकिन मुक्त छंद का इसमें ज्यादा प्रयोग हुआ है। नायक की बात करें तो नायक इसमें सत्य है। कौन है? सत्य है। यदि पात्र का ही नाम पूछे कि युधिष्ठिर या भीष्म पितामह, तब तो नाम आ जाएगा युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर उत्तर तभी मानना जबकि विकल्प में सत्य नहीं हो। ये जो मैंने जितनी भी आपको विशेषताएं बताई है कुरुक्षेत्र के बारे में, ये सब मैंने आपको लिखा रखी हैं। रामधरी सिंह दिनकर पढ़ाते समय कुरुक्षेत्र पे लगातार मैंने पूरी एक क्लास ली है। तुमको 2-3 पन्नों के नोट्स केवल कुरुक्षेत्र में लिखाए हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये भी सवाल परीक्षा में आया हुआ है कि कुरुक्षेत्र लिखना संभव नहीं हो पाता यदि एक शंका कुल हृदय पर मस्तिष्क चढ़कर बोल नहीं रहा होता तो। यदि तुम कहोगे हमने तो नहीं लिखा, हम तो उस दिन नहीं थे तो क्लास तो आज भी तुम्हारे पास उस दिन की है। उस क्लास को खोलो, रामधरी सिंह दिनकर वाले टॉपिक पर जाकर देख लो, वहाँ लिखा हुआ है। यदि आप दिनकर के टॉपिक में जाकर नहीं देखना चाहते हो तो मैंने आपको कह रखा है कि विगत जो क्लास मैंने आपको रिकॉर्डेड मोड पर दी है, उन सब की पहली क्लास आप देखोगे तो पहली क्लास में मैंने कविता को पढ़ाया ही नहीं है। पहली क्लास से मैंने केवल उस कविता की विशेषताओं पर बातचीत की है। उनको आप एक बार फिर से रिवीजन कर सकते हो। उन्हीं बातों की बार बार पुनरावृत्ति ज़्यादा उचित चीज़ तो है नहीं। तो अब हम इसमें ये तो लिख लो, आप 2-3 बातें तो लिख लो। जैसे एक तो आप ये नोट करो, 2-4 बहुत जरूरी बातों को तो पुनरावृत्ति भी कर लो, लिख लो। कुरुक्षेत्र रचना में गांधीवाद का प्रभाव नहीं दिखलाई देता। कुरुक्षेत्र रचना में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं दिखलाई देता। कुरुक्षेत्र रचना में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं दिखलाई देता, बल्कि उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। और उसमें भी यदि पर्टिकुलर किसी एक रचनाकार और किसी एक राष्ट्रभक्त का नाम पूछे तो तिलक का नाम लेना। बाल गंगाधर तिलक और उनकी रचना गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक और उनकी रचना गीता रहस्य का प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। गीता रहस्य का प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। रसेल का नाम लिख लिया। एक बिंदु ये लिख लो, पश्चिम के रसेल के पर्यावरण संबंधी पर्यावरण संबंधी विचारों का प्रभाव
पर्यावरण संबंधी विचारों का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग में प्रकृति संबंधी चिंता, प्रकृति संबंधी चिंता, विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव को चित्रित किया गया है, कॉमा लगाकर। विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव को चित्रित किया गया है। विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव को चित्रित किया गया है। इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि इस बात पर दुख प्रकट किया गया है कि मस्तिष्क का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और मस्तिष्क का मतलब बुद्धि हो गई ना। मस्तिष्क का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है और हृदय बहुत पीछे रह गया है। और हृदय बहुत पीछे रह गया है। कौन सी वो पंक्ति? बढ़ता ही गया मस्तिष्क निश्शेष, बहुत पीछे छूट कर रह गया हृदय का देश। और इसी में वो पंक्ति भी आती है, बहुत पॉपुलर है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक तज कर मोह विस्मृति के पार। अगला लिख लो। और वो भी पता है ना कि बदंत आनंद कौशल्यायन ने इसको आधुनिक गीता कहा है, कुरुक्षेत्र को। बदंत आनंद कौशल्यायन ने कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता और कौन सी रचना रसिक जनों की गीता है? बिहारी सतसई। बदंत आनंद कौशल्यायन ने कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा है। कुरुक्षेत्र की मूल समस्या युद्ध और शांति के सवाल पर विचार करना रहा है। कुरुक्षेत्र की मूल समस्या युद्ध और शांति की समस्या पर विचार करना रहा है। कुरुक्षेत्र पर साम्यवादी यानी कि प्रगतिवादी, मार्क्सवादी, इन सब का एक ही मतलब है। कुरुक्षेत्र पर साम्यवादी या प्रगतिवादी विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। साम्यवादी या प्रगतिवादी विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। क्या निष्कर्ष है इस रचना का?
युद्ध एक आवश्यक बुराई है। कुरुक्षेत्र रचना का जो मूल निष्कर्ष लिख लो, कुरुक्षेत्र रचना का मूल निष्कर्ष है युद्ध एक आवश्यक बुराई है। युद्ध एक आवश्यक बुराई है, ये इस रचना का निष्कर्ष है। भाषा की बात करें तो भाषा इसकी खड़ी बोली हिंदी है। दिनकर के बारे में आप सभी जानते हो, क्या है दिनकर? राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा, काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। पर एक बात जरूर ध्यान रखना, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव तो ज्यादा है, पर आप ऐसे भी नहीं कह सकते हो कि गांधीवाद का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। भाई आप ये मान लो कि राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी धारा के इस कवि में, इस रचना में 20% प्रभाव गांधीवाद का है और 80% प्रभाव किसका है? उग्र राष्ट्रवाद का। तो मान लो कोई ऐसी पंक्ति आ रही है कि कुरुक्षेत्र में तिलक और गांधी जी के विचारों का प्रभाव देखने को मिलता है, इसको तुम एकदम से खारिज मत कर देना। कभी कोई दूसरा बड़ा गलत आ रहा हो तो 20% तो गांधीवादी मिल भी जाता है, फिर उसका उत्तर कोई और बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो सकता है। जैसे मान लो आ जाए कुरुक्षेत्र एक महाकाव्यात्मक प्रबंध रचना है, तो अब ये गलत हो गया, नहीं समझे? और यदि दोनों में से एक छटवा रहे हैं तो राष्ट्रीय उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव ज्यादा है, गांधीवाद का तो अपवाद स्वरूप प्रभाव है।